खंडन कर सके। उसी दिन राजा जनक जी प्रण रख देते हैं कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में हम सीता का विवाह करेंगे। मारीच का वध करने के बाद में 7 श्लोक कितने हैं? 7। रामायण में 7 श्लोक है। सबसे प्रथम में 7 ही श्लोक क्यों है? इसका भी कोई कारण है। आश्रम देखी एक मधुमाही आश्रम। चलते चलते जब मिली दिखलाती थी तो गुरु विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर के कहने लगे, उपलते धर धीरा चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। सुनो राम, ये गौतम की नारी श्राप के बस पत्थर बन गई है और ये तुम्हारे चरण रज को चाथर बनी। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे। अपने घर के अंदर अटारी के अंदर हो जाते हैं। अगर ये बात तुमको पूछना तो तुम चंद्रमा के पास में जाओ। ऋषि के तुम्हारे पे बोलो, ऋषि के तुम्हारे बोलो। इंद्र कहता चंद्रमा से कि मैं गौतम ऋषि का भेष बना लूंगा, तुम मुर्गा का भेष बना लो। चंद्रमा से और चलकर के ये गौतम सवेरा समझ के चले जाए गौतम सवेरे सवेरे। ऋषि का सदा का होता जाते सवेरे सवेरे। वो चंद्रमा जो होता है मुर्गा का भेष बनाता है, चंद्रमा बना लेता मुर्गा का भेष। और रात के 12 बजे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कुकरू की आवाजें करने लगा। जैसे इस आवाज को सुना गौतम ऋषि समझ गए कि सवेरा हो गया है, क्योंकि पहले के जमाने में कोई घड़ी नहीं थी, यही सब इशारा थे। जैसे चंद्रमा मुर्गा का भेष बना करके बोलता, गौतम ऋषि सोचते हैं कि सवेरा हो गया है, अपना कमंडल उठाते हैं और चल देते हैं। 12 बजे जाके बोला वो मुर्गा, 12 बजे जाके बोला वो मुर्गा। समझा सवेरा हुआ है। 12 बजे रात में वो मुर्गा बोलता है। गौतम ऋषि समझने लगे, जाके घर सिवर और कुछ नहीं सोचा, चले नहाने सवेरे सवेरे। ऋषि का बन गया एक हीरो, इसमें रोने सीता समझा मती भारी आए, बोले गौतम ऋषि का भेष बनाता है, अंदर आ जाता है। मैया ने सोचा कि मेरे पति देव आ गए हैं, दरवाजा को खोलती घर में घुस जाता। इधर जब गौतम इधर 12 बजे के टाइम में गौतम ऋषि
अच्छा नहीं किया है। रात में आकर के मुझे जगा दिया कि तुम्हारे रूप में इंद्र आया है और अहिल्या के साथ में छल कर रहा है। गंगा में गौतम ने लौटा मैया कहती है तुम रात में आकर के मुझको जगाई, बेटी होकर के मुझ पर दोष लगाती हो। अंजनी मैया के द्वारा कुंवारे पर में प्रकट हुआ। इधर अंजनी मैया को श्राप मिल गया। गौतम ऋषि कहते हैं कि बताओ कौन तुम्हारे पास में छिपा बैठा हुआ है। मैया कुछ नहीं बोलते, एक पत्थर के तरीके से खड़ी है। मैया खड़ी है क्योंकि मैया क्या बोले, मैया को खुद ही कुछ नहीं पता। गौतम ऋषि श्राप देते कि सुनो उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा। अच्छा श्राप दे दिया था तो कच्छ में दिया था तो मैया वहां पर भी पत्थर बन सकती थी, लेकिन मैया ने सोचा कि राम जी हो सकता कच्छ के इधर से ना निकले, मार्ग से तो सब जाते हैं, जिस दिन राम जी इस मार्ग से जाएंगे उसी दिन मेरा उद्धार हो जाएगा। मैया मार्ग में आकर के पत्थर हो जाती है। एक दिन में कम से कम हजारों लोग निकलते उस मार्ग से। गुरु विश्वामित्र जी कहते किसी की नजर नहीं पड़ी आज तक। और बेटा राम तो पूछते हो कि ये सिला कौन सी है। राम जी कहते गुरुदेव मेरा भगवान ने दर्शन पाकर के धन्य हो गई। और मेरे स्वामी ने मुझे श्राप नहीं दिया था, क्योंकि सती नारी वही है जो अपने पति में कभी दोष ना देखे, दोष ना छाटे कि मेरे पति दोष कर रहे, ये गलत किया था। मैया कहती है कि मैं सती नारी हूँ और मेरे पति ने ये सोचो श्राप नहीं, भगवान मुझे वरदान दिया था।
माताएं बड़ी कंजूसी कर जय माता जी। नवरात्र का सीजन चल रहा मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। बोले सच्चे दरबार की सभी माता हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे, क्योंकि जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा उतनी जल्दी जाएगा। डरिए मत, मतलब तरक्की। भगवान बाबा
भगवान के दरबार में जिसने की शर्म उसके फूटे करम, सभी को पता है। सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। मन में जलाए छोड़ेंगे न हम तेरा सारो बाबा, मरते हम तक छोड़ेंगे न हम तेरा सारो बाबा, मरते छोड़ेंगे न हम तेरा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर बदन दिखाई रे मैया, सुंदर बदन के लिए आए अवध किशोर नगरी में आए अवध किशोर, समाचार दिया नारी चोर। देखने के लिए भगवान श्री राम नगर देखने के लिए नहीं गए, नगर वासियों को दर्शन देने के लिए गए हैं। और लक्ष्मण जी सोचते किसी बहाने से भाभी को भी देख जाएं। राम जी के मन में भी ऐसी भावना है, लेकिन सीता मैया कैसे देख ले, क्योंकि जो माताएं बहनें होती वो तो घर के अंदर होती हैं। अगर राम जी को सामने से जाकर के जैसे नगर भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी भगवान को देखने के लिए। वहां पर रामचरितमानस में स्वामी जी लिखते क्या है, मैदानों में सज गई दुकानें, सभी तरफ है चहल पहल बाजारों। देखी जिसके मन में जैसी भावना है वैसे ही भगवान के दर्शन। बोली जानकी मैया
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर ये माँ दे दे बद दुआ तो उस माँ से भी टाली नहीं जाती। एक माँ 4-5 बच्चों को कि 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी भक्त गाएंगे अपनी माँ को याद करके और कहेंगे क्या? ममता की है तो सबसे प्यारी ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, दिलों के दीवारों पर अपना तेरा लिख जाए। बंधन प्यार का बंधन है। राम जी का नाम हुआ था। कितने लोग हैं यहाँ पर जो प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं? कोई नहीं होगा। धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं बचनों में प्रेम रखता है। मैया वो बालक धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं बचनों में प्रेम रखता है, क्योंकि बचनों में प्रेम रखना बहुत कठिन बात है, चरणों में प्रेम रखना बहुत आसान बात है। जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं बचनों में प्रेम रखता है। चरणों में प्रेम रखना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन आजकल कोई चरणों में भी प्रेम नहीं रखता, बचनों की तो अलग। जाओ जनक के बाग से पुष्प ले आओ। मैया ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि सुनो स्वामी, पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाजो, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काजू। मैया कहती है स्वामी शंकर भगवान से कि पूजा करने के लिए तो इतने पुष्प लक्ष्मण जी को क्यों लेकर के जाते हैं? पूजा के हित चाहिए, भरना था ना जाता। पूजा करने के लिए इतने पुष्प काफी, कोई जहाज तो भरना नहीं था जो राम जी अकेले नहीं तोड़ पाते। फिर राम जी लक्ष्मण को साथ में लेकर ये अंकल जी की तरफ से प्रमुख शांति इस चुनरिया में दाग है, गोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग है, की नगरिया हो, गोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। के हमरो संदेशवा आइल का जवाना के हमरो संदेशवा पियवा के देशवा गाई के हमारा के पियवा के मिली प्रभु राधी दीन बंधु बाती तबा आरती
दीदी को सिखा के गोद गति दी धाम की भगवान राम की आरती उतारो सब मिली परशुराम की दीनबंधु पति तथावन घनश्याम की दीनबंधु पति तथावन घनश्याम की नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं किसको सुनाऊं दुख की नैया कोई और नहीं किसको सुनाऊं दुख की नैया कोई और नहीं बिगड़ी बना दो नाथो बिगड़े राम की हरिओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रहणागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यः मेरो चित्त चुरा के ले रसिकपतये गोविन्दाय नमो नमः नासाग्रे परमो सच्चिदानन्द भगवान की जय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् नमः या देवी सर्वभूतेषु व्यासरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै भगवान की है आरती पापियों को से जो आरती से साधु भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार देव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मा मुरारी स्त्री। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, बोलिए व्यास महाराज की। सभी भक्त बैठ जाएं, प्रभाव से भगवत कथा राम कथा का श्रवण पाठ करें। और जब तक कि हरि जी की कृपा नहीं होगी कोई काम नहीं हो सकता। सुख में करई न कोई, भगवान का सुमिरन दुख में सब करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में भगवान का सुमिरन सब करते हैं, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सुख में ही जिए पूरी जीवन, या पूरे जीवन दुख में ही जिए। तो सगे भाई कभी अलग तो रह सकते हैं, पास में ही रह सकते हैं। सुख दुख दोनों कुछ पल के हैं, कब आए कब जाए। भक्ति कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपके सारे काम अच्छे ही हों। ये जरूरी नहीं है कि आप कथा करवाते हो, भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, अच्छे काम करते हो तो आपके काम सारे अच्छे ही होते चले जाएं। हम और आप तो इंसान हैं, दुख तो हर प्राणी को होवे, राम ने भी दुख झेला। धैर्य प्रेम के साथ रहे प्रभु 14 वर्ष की वेला। हाँ, निज शीस झुकाया कर दिए हो, यहाँ कर दिए हो। अपने गाएंगे इस वंदना को। तेरे चरणों की रज लेकर, तेरे चरणों की रज लेकर मस्तक पे लगाया कर दिए व्यास जी महाराज। देखिए सच्चा गुरु वही है जो अपने चेला के, अपने शिष्य के संशय को दूर कर दे। व्यास जी विवाह करिए। जयमल ऋषि कहने लगे रात में विवाह पंडित जी को कहां से लाएं, मंडप कैसे बनवाएं। कहने लगे कि ना पंडित की जरूरत, गंधर्व विवाह। कहने लगे इतने टाइम किसी चीज की नहीं जरूरत है, गंधर्व विवाह कर ले। सुनो महाराज, कुटिया खंभ मान तुम लो, भावर सात डारी हम ले। आप कुटिया को खंभा मान लीजिए। जयमल से कहते ठीक है। एक भावर पड़ गई। जयमल ऋषि भावर डालने लगे, विवाह करने को सोचने लगे, करने लगे। एक भावर पड़ी।
दूसरी भावर पड़ी, तीसरी भावर पड़ी। कन्या सोचने लगी अगर 7 भावर इसके साथ में हो जाएंगे तो मुझे जीवन बिताना पड़ेगा। जैसे तीसरी भावर हुई वो कन्या कहने के सुनो महाराज, कांटा चुभा पैर मांझा यावरी सो पड़ेगा। कहती कि सुनो महाराज, आप तो विवाह करने में लगे हो और देखो मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। जयमल ऋषि सोचने के 3 पड़ गई थी, 4 की कसर थी, 4 हो जाते विवाह मेरा हो गया था। कहती अगर चाबुक नहीं होगा तो घोड़े की सवारी करने में आनंद नहीं आएगा। कन्या वो चाबुक एक हाथ में लेते हैं, ले सरासल मारते चली जा रही है जयमल ऋषि को। घोड़ा बने 6 भावर हो गई, अगर 7 पूरी हो जाएंगे तो इसके साथ में मुझे जीवन यापन करेगा। कन्या से शेर आ रहा है। जैसे जयमल ऋषि शेर को देखते देखते क्या है, दंत कमंडल हाथ सुले ऐसी भावना हो गई। कहते कि समझ गए, बहिन के तीरा माता सुधा बहन के तीरा कब हो न बैठे पुरुष गंभीरा। जो गंभीर पुरुष होते हैं वो एकांत में अपनी माता के समझ में, अपनी बहन के समझ में और अपने पुत्री के समझ में नहीं बैठते हैं। क्योंकि जी लक्ष्मण को लेकर के ना जाते तब तो जमाने में और ज्यादा हलचल मस्ती। क्या लोग यही कहते ले जाई कारण और तात बचना। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। पुरुषोत्तम का मतलब हुआ जो सारे पुरुषों में से उत्तम हो वही है पुरुषोत्तम। अगर कृष्ण जी इनके साथ में होते, इनकी जगह पर तो चलते, चलिए कोई बात नहीं, जो भक्त हमारे कहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक बात की ध्यान देते हैं। और हमारी रामचरितमानस जो स्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि महाराज लिखे हैं रामायण जी को, तो रामचरितमानस हम मानव जीवन को यही सिखाते हैं कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। राम जी बताते कि पुरुष को कैसे मर्यादा में अपने काम करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहते कि किसी भी चीज की अति खराब होती है। अति का भला न बोलना, इसका टूट जाएगा। मर्यादा से बढ़कर के कभी भी कोई काम करना नहीं चाहिए। सीता मैया ने मर्यादा में रह करके, जैसे लक्ष्मण जी समझा कर गए थे कि मैया जैसे मैं आपकी कहना मान करके मर्यादा के अंदर होकर के मैं जा रहा हूँ, इस रेखा को खींचता हूँ, इसी प्रकार से आप भी इस मर्यादा को, मर्यादा की लकीर को पार करके उस पर मत जाना। क्योंकि अगर इस रेखा के बाहर आप निकल जाएंगे तो आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। और मर्यादा से बढ़कर के अगर कुछ करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, हानिकारी होगा। सीता को जब कुटिया सुनी देखा तो रावण सोचता है कि लाओ कुटिया को, सीता को खींच करके ले आए और विमान पर बिठा करके लंका उड़ा ले जाए। लेकिन जैसे रावण का पैर पड़ता है लक्ष्मण रेखा पर, रावण को लगा उसका बदन पूरा जल गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी की बहुत शक्ति थी। राम जी से ज्यादा लक्ष्मण जी त्यागी थे। इसीलिए भगवान श्री राम लंका से कोई भी युद्ध करने के लिए आता था तो भगवान श्री राम स्वयं जाते थे, लेकिन जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आता था तो भगवान हमेशा लक्ष्मण जी को भेजते थे। क्यों भेजते थे? क्योंकि राम जी लक्ष्मण को, मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। मेघनाथ को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक नारी की संगत नहीं करेगा, 14 वर्षों तक सोएगा नहीं और 14 वर्षों तक कुछ खाएगा नहीं, वही इस मेघनाथ का वध कर सकता है। तो भगवान श्री राम ने ना तो नारी का त्याग किया, न तो भोजन का त्याग किया और न नींद का त्याग किया।
तो लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला मैया नहीं गई थी। इसीलिए जब जब लंका से कोई भी आता था तो भगवान श्री राम स्वयं जाते थे युद्ध करने के लिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए छोटा सा भजन गाएंगे, फिर उसके बाद कंजूसी भाई मत करिएगा। जिनकी झोलियां इस बाबा के दरबार से भरी है, माताएं साल से हाथ निकाल लें, अपने साल से हाथ निकालें, क्योंकि नया साल आने वाला है। सब लोग हाथ निकालें, बोले सच्चे दरबार की। कंजूसी मत करिएगा। जिनकी इस दरबार से झोलियां भरी वो लोग हाथ उठाकर बताएंगे। इस दरबार में जिसने की श्रम उसके फूटे कर्म सभी को पता है। तो सभी लोग मीठी मीठी ताली सर में गाएंगे। कहेंगे क्या? सबको भगवान कृष्ण की कसम है, जब तक आप लोग गाओगे नहीं भजन नहीं पूरा करेंगे, समझ लीजिए। सभी लोग हटाएंगे बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? आये गमेर सावन। अगर ढोलक बाज जाए तो इनकी आवाज फिर सुनो। आये गमेर सावन नहीं। और कथा तो हर गांव में की, गांव भी बहुत देखे, लेकिन इस गांव जैसा नहीं। यहाँ के भक्त बड़ी मेहनत से करते हैं। और बाबा के भजनों में जो ना बजाएगा ताली, उसकी झोली हो जाएगी खाली खाली। सब लोग हाथ उठाएंगे जिनकी झोली भरी है बाबा के दरबार से, और कहेंगे क्या? आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे श्याम बाबा के भजनों में ताली, वो मेरे सावरे का दीवाना हो नहीं सकता। अभी मेरे सावरे के दीवाने बैठे, मीठी मीठी ताली हो जाएंगे। कहेंगे क्या? कि किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। कि भावना में यदि भावना हो तो वो भावना बेकार है। यदि भावना में भाव ना हो तो वो भावना बेकार है। और भावना में जरा से भी भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा पार है। सभी वक्त बजाएंगे। कहेंगे क्या? किसी ताले तालना बाबा के हाथ में, क्या बात है? हाथ आकर बताएंगे। और माताएं आज ही से तैयारी करने में लगे। कल राम जी की विवाह है, राम जी का, तो डांस कितने लोग करेंगे? कल करोगे? आज भी करोगे? सभी लोग हाथ उठाकर के ताली बजाएंगे। कहेंगे क्या? किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के
खड़े होंगे। क्या बात है हमारे भैया अंकल जी डांस करेंगे। कहते कि एक बार भाई तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए अंकल जी के लिए। अंकल जी ज्यादा अब सुनिए अरे रुको तो भैया की राधे राधे राधा एक माता जी कहने लगी व्यासी अगर कृष्ण भगवान ठंडी के महीने में आ जाएंगे ना तो खिलाएंगे क्या? आजा कन्हैया तुझे सकपैदा मैं खिलाऊंगी, मैं सेजा लगाऊंगी, ले चल देती हैं। एक सखी जो थी सीता की चंद्रप्रभा, भैया थोड़ा थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। नीले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगे थे, ले पीले सावल गोरे चित कबरे रंग बिरंगे थे, हम नाम गिनाए तो किस बात जंतु का भेष बना करके आते राम जी के दर्शन करने के लिए। इधर राम जी दोना में लेकर के उन पुष्पों को चुनने लगे। इधर सीता मैया सखियों के साथ में गिरजा मैया की पूजा करने के लिए आई थी। मैया तो जानकी मैया की गिरजा मैया की पूजा कर रही मंदिर में, और इधर जो चंद्रप्रभा नाम की सखी थी, स्वामी जी लिखते क्या है? एक सखी सिए संग बिहाई कई रहे देखन फूले देखन फूलवाली, लगा से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार रे भैया, फिर लीजिए निहार। जब भगवान श्री राम भी इधर व्याकुल की सीता कहाँ गई है, क्योंकि राम जी को पता है कि वही लक्ष्मी है सीता। और राम जी का अवतार किस लिए हुआ? राक्षसों का वध करने के लिए, संहार करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करवाने के लिए राम जी का इसलिए जन्म हुआ। सीता मैया छिप करके देखती है, राम जी देखते हैं, और उस समय जब भगवान श्री राम सीता मैया को देखते हैं, राम जी सीता मैया राम जी को देखती, तो उस समय निम्न महाराज जनक नंदिनी मिले जब राम सीता से, मिले जब राम सीता लगे, और सीता लगी उन्हें प्यारी। उस समय स्वामी जी लिखते क्या है?
देख कर राम जी को जनक नंदिनी, राम जी को देख मैं बस खड़ी थी, खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। मैं बस खड़ी थी, खड़ी रह गई, राम जी के सिया सिया राम को खड़ी थी, खड़ी रह गई, राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी थी, लड़ी रह गई, राम जी को जनक नंदिनी। ये पल में सत्ता बनी थी, बनी रह गई, राम जी को जनक नंदिनी। श्री रामचंद्र भगवान की, अंकल जी भगवान के जन्म विधान की, भगवान कल्याण करें। भगवान की जी को जनक नंदिनी। कहते कि जय जय गिरवर राज किशोरी। किशोरी किसको कहा जाता है? जिसका विवाह सुमुख चंद्र चंद। कहेंगे तेरी अभी भी बुद्धि हारी है। अरे ये महेश की चंद्र चकोरी ही नहीं, शंकर भगवान की पत्नी ही नहीं, इनके एक पुत्र भी है। तब कहते हैं जय गिर जय गज मदन परानन माता, जगत जननी की, बोली जानकी मैया की, पार्वती मैया मैया की चरण का पुष्पमान पड़ जाता है। कई दिनों से बरसात नहीं हुई, सभी पशु पक्षी जीव जंतु प्यास से व्याकुल होकर के मरने लगे। कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई, मानव भटकने लगे, क्योंकि संसार में दुनिया में अगर भोजन नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो आप जीवित रह सकते, लेकिन बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हल से पृथ्वी को जोते तो बरसात हो सकती है। अगर राजा जनक जी हल से पृथ्वी को जोते तो बरसात हो सकती है। राजा जनक जी सबके कल्याण करने हेतु हल कन्या का लालन पालन करते हैं, इसीलिए जनक जी पिता हुए। इधर भगवान श्री राम सीता मैया पुष्प वाटिका से सीता मैया अपने महलों को
उनकी सेवा नहीं करते तो बेकार आप लगा, क्योंकि पार्थ ये सिला के का कोई पदार्थ पर लोग न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद आए, पिया का बोझा ढोने से विस्मृति का अवदान कहाए, और हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए, क्योंकि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत है, और पलकों के पर्दे पड़ते ही हर नाते मिट जाते हैं, और वही चिता जलाते हैं, जिनकी चिता में तुम रात दिन जलते हो वही एक दिन तुम्हारी चिता को जलाते हैं। आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, के पर्दे पड़ते ही हर नाते मिट जाते हैं, जिनकी चिता में तुम रात दिन जलते हो एक दिन वही चिता तुम्हारी जलाते हैं। कहते हो कि आप अपने गुरु का सिर काट दीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मुझे धन दौलत हो। जिनकी चिंता में तो जलता, तुम्हें कोई जोड़ते हो ना, तुम्हारे घर के हैं पांडव लोग, कौरव लोग, एक दिन यही चिता जलाते हैं। वही आदमी जब मरता नहीं जीवित रहता तो इतनी सेवा सम्मान होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है पिंड दान कर प्रेतात्मा, जो गुरु विश्वामित्र जी उन्हें फूलों से गजरा पहनाते हैं, गुरु विश्वामित्र जी उन्हें पुष्पों से पूजा करते हैं, कहते हैं कि दशरथ नंदन तुम निश्चित रहो और तुम्हारी पूजा सफल है। उसके बाद में अब धीरे धीरे करके धनुष यज्ञ का समय आ रहा है। आगे की कथा सभी भक्त आप कल दिन के बेला में श्रवण करेंगे। माताएं ध्यान दें, कल रात में राम जी का विवाह है, तब कलेवा में चढ़ाने के लिए पहले से इसलिए बता दें, माताएं कहती कि व्यास जी आप पहले बताते तो हम ले आते, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो आज बता दें। कल रात में राम जी का विवाह है, सभी माताएं सब व्यवस्था लेकर के आएंगी, और इधर भैया लोग फ्रिज कूलर सच्ची दरबार की बोलो, इको बढ़ा दीजिए भैया, बोलो Hare
से मुझे मूर्छित मधुर में देखे मालिनी संग अतुल रति को मधुबारी की आरती श्री भगवान शरण से भक्त को शरण से हो भक्ता भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि से आरती कुंती बिहारी गिरधर कृष्ण पुजारी गिरे हुई गिरे पुजारी आरती कुंती बिहारी गिरधर कृष्ण पुजारी गिरधर कृष्ण पुजारी गिरधर राधाचारी गिरधर कृष्ण पुजारी गिरधर कृष्ण पुजारी करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ठाकुर जी को प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए यथास्थान पर बैठ जाएंगे बिना आरती दर्शन। और कल के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनक नंदिनी मैया सीता के विवाह की पावन गाथा